अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, खुश आमदीद है आपको डीजे वीज़ा इन्फो चैनल में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं भी खैरियत से हूँ। फ्रेंड्स, इटली हुकूमत की तरफ से एक नए कानून का आगाज़ इटली इमिग्रेशन अप्लाई की हुई है, तो ये काम ज़रूर कर लें। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इटली हुकूमत की तरफ से जो एक नया कानून बनाया गया है, इस हवाले से मुकम्मल तफसील आज आपको हमारी इस वीडियो में मिलेगी कि ये कानून क्या है और इससे क्या फ़ायदा होगा, और इस नए कानून के तहत आपको हर जगह इस कानून की ज़रूरत पड़ेगी। और इटली इमिग्रेशन जिन भाइयों ने अप्लाई की हुई है उनको क्या काम करना होगा, उनके लिए क्या ज़रूरी है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल तफसील से आगाह करूंगा। इससे पहले हस्बे रवायत गुजारिश है कि बराए मेहरबानी वीडियो को पूरा देखें और सुनें, ताकि आपको इससे फ़ायदा हो सके और आपके इल्म में भी इजाफा हो सके। और जो भाई चैनल में नए आए हैं वो अभी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और साथ मौजूद जो घंटी है, घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आगे अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी भाई इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। दोस्तों हम सबसे पहले आज की इस वीडियो में इटालियन हुकूमत के इस नए कानून के हवाले से बात करेंगे। तो दोस्तों इटालियन हुकूमत ने जो नया कानून बनाया है, तो दोस्तों जैसा कि आप सब भाई इस चीज़ से बखूबी वाकिफ़ होंगे कि पहले जो आपको इम्प से मुतलिक कोई भी काम होता था तो आपको एक पिन की ज़रूरत होती थी, और फिर इस पिन की बेस पर ही आपको अपनी मुकम्मल जो है डिटेल वो मिलती थी, या फिर इस पिन के थ्रू इम्प्स की वेबसाइट पर दाखिल आप हो सकते थे और अपने काम और किसी भी चीज़ को चेक करने के लिए पिन के ज़रिए चेक कर सकते थे। लेकिन दोस्तों अब इटालियन हुकूमत की तरफ से जो नया लॉ या फिर कानून जो बनाया गया है वो ये है कि अक्टूबर से ये पिन की सहूलत मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी जाएगी, और अगर कोई भी चीज़ या फिर मालूमात जो है कोई भी काम से मुतलिक, और वो अब अक्टूबर से आप स्पीड आईडी के थ्रू ही होगा। वाजिया रहे कि अक्टूबर से इम्स की तरफ से पिन की जगह अब आपकी स्पीड आईडी काम करेगी। इसके अलावा मज़ीद आपको बताता चलूँ कि आप को कोई भी हुकूमती लेवल यानी कि सरकारी काम है वो भी आपकी स्पीड आईडी के ज़रिए ही होगा। यानी कि साफ अल्फाज में अगर कहा जाए तो गवर्नमेंट से मुतलिक अगर आपको कोई भी काम होगा तो वो आपकी स्पीड आईडी के बगैर नामुमकिन होगा। इसमें मैं आपको मज़ीद वजाहत के साथ बताऊं तो जैसा कि आप सब दोस्त जानते ही हैं कि ये जो इमिग्रेशन 2020 में इटली में तारकीन वतन के लिए खोली गई थी, इसमें जितने भी नुमाइंदे हुए हैं ज़राअत और घरेलू काम में, वो भी स्पीड आईडी के थ्रू ही मालिकान हजरात ने किए हैं। और अगर किसी के पास ये स्पीड आईडी नहीं थी तो वो इस इमिग्रेशन में नुमाइंदा नहीं कर सकता था। इसके अलावा दोस्तों एक और अहम बात आप लोगों के साथ मैं शेयर करता चलूं कि अगर आप अपनी फैमिली अपने मुल्क से यानी कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या फिर किसी भी मुल्क से उनकी इमिग्रेशन करवाना चाहते हैं इटली में, तो दोस्तों वाजिया रहे कि इस काम के लिए भी इटालियन हुकूमत की तरफ से आपकी स्पीड आईडी का होना लाजमी है। इसके बगैर आप अपनी फैमिली की इमिग्रेशन नहीं करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप स्पीड आईडी के बगैर नेशनलिटी का जो अकाउंट आपने बनाया है इसको भी चेक नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ के लिए भी आपकी स्पीड आईडी का होना काफ़ी लाजिम है। तो दोस्तों इटालियन हुकूमत की तरफ से ये नया स्पीड आईडी का कानून अक्टूबर से शुरू हो जाएगा, लेकिन वाजिया रहे कि इसमें हुकूमत आपको 3 माह तक छूट देगी। लेकिन जैसे ही नया साल यानी कि 2021 का आगाज़ होगा तो स्पीड आईडी के बगैर आपके लिए मुश्किल होगा। इसलिए हुकूमत की तरफ से ये 3 माह तक छूट दी गई है कि तमाम लोग अपनी स्पीड आईडी बनवा लें। तो दोस्तों अब इटालियन हुकूमत इस नए कानून पर अक्टूबर के शुरू से ही इम्प्लीमेंट करना शुरू करेगी। अब दोस्तों बात करते हैं इटली इमिग्रेशन जिन लोगों ने अप्लाई की हुई है तो उनको क्या करना होगा। तो दोस्तों जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी आप लोगों को बता चुका हूं कि वो कौन से अफराद हैं जिन्होंने कोमा उनो में इमिग्रेशन अप्लाई की हुई है, तो वो कौन से ऐसे वर्कर्स हैं जिन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट या फिर काम का अंदराज मुख्तलिफ जो अदारे हैं उनके थ्रू करना है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इम्स जो कि इटालियन एक बहुत बड़ा अदारा है जहां पर सब के टैक्सेस जो हैं वो कंट्रीब्यूटरी के ज़रिए जमा होते हैं। तो इसी तरह आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है अगर इसकी इतला आप इम्स में नहीं करते हैं तो आपके काम का अंदराज नहीं होता है, और जब कॉन्ट्रैक्ट इम्स में नहीं होता है तो आपका जो टैक्स है वो भी अदा नहीं होता है। और फिर ऐसी सूरत में
आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी काबिल कबूल नहीं रहता। तो दोस्तों वाज़िया रहे कि हम बात कर रहे हैं कोमा उनो के हवाले से, क्योंकि कोमा दुए वो एक अलहदा टॉपिक और सब्जेक्ट है। तो दोस्तों कोमा उनो में हुकूमत की जानिब से दो तरह के ऑप्शन मौजूद थे, यानी कि रखे गए थे। इसमें एक ऑप्शन ये था, मालिक ने ये लिखा था कि मेरे पास ये वर्कर इलीगल काम कर रहा है पिछले 3 या 4 माह से। वाज़िया रहे कि इसमें मालिक को तारीख का भी बताना था कि इस डेट से ये वर्कर मेरे पास इलीगल काम कर रहा है। तो इसी तरह दोस्तों इस बेस पर इम्स की तरफ से उसके जो पिछले टैक्स थे वो भी जारी किए गए इम्स की जानिब से। तो दोस्तों आपको वाज़िया करता चलूं कि इस तरह के जितने भी दुमानदेह दरख्वास्तें जमा हुई हैं जिसमें मालिक की तरफ से इतला इम्स को दी गई कि वर्कर मेरे पास इलीगल काम कर रहा है और इस तारीख से काम कर रहा है, तो वाज़िया रहे कि ऐसे तमाम वर्कर्स की जो इतला है वो ऑलरेडी प्रेफ्तूरा में भी मौजूद है। तो दोस्तों इस तरह के जितने भी दुमानदे जमा करवाए गए हैं तो उनको इस चीज़ की इतला कर दी जा चुकी हुई है। तो दोस्तों मैं आपको वाज़िया करता चलूं, ऐसे मालिकान को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके वर्कर्स के कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी इंदराज हो चुके हुए हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की कोमा उनो में। सेकंड ऑप्शन क्या था? तो दोस्तों सेकंड ऑप्शन ये था कि वो मालिक हजरात जिन्होंने दुमानदा करते वक्त ये लिखा था कि मैं इस वर्कर को काम पर रखूँगा, तो ऐसे वर्कर्स के कॉन्ट्रैक्ट कब करने हैं? तो दोस्तों उनके कॉन्ट्रैक्ट तब करने हैं जब वर्कर को आपने काम देना है, यानी कि वर्कर आपके घर में काम शुरू कर देगा तब से। तो दोस्तों याद रहे वर्कर के काम करने से एक दिन पहले मालिक का फ़र्ज़ है कि वो इस चीज़ की इतला दे दे इम्स में। आप काफ़ी सारे दोस्त यहाँ पर परेशान होंगे कि क्या अभी से हमें ये कॉन्ट्रैक्ट करना लाजमी है। तो दोस्तों मैं आपको वाज़िया कर दूँ कि जब आपकी प्रेफ्तूरा की जानिब से अपॉइंटमेंट आ जाती है, चाहे वो अपॉइंटमेंट 3 माह में आए, 6 माह बाद आए या 1 साल बाद आए, तो दोस्तों इस अपॉइंटमेंट पर जाने से एक दिन पहले या फिर जो हुकूमत की तरफ से टाइम मुकर्रर किया गया है, टाइम बताया गया है, तो दोस्तों हुकूमत की तरफ से ये कहा गया था कि आप ये इतला 24 घंटे पहले आपको देनी होगी। तो दोस्तों आखिर में आपको ये बताऊं कि वो कौन से अफराद हैं जिन्होंने 10 अक्टूबर 2020 से पहले पहले अपने कॉन्ट्रैक्ट का अंदराज करवाना है। बराए मेहरबानी इस चीज़ को भी गौर से सुन लें ताकि ये चीज़ भी आपको क्लियर हो जाए। तो दोस्तों मैं आपको वाज़िया कर दूं कि ये 10 अक्टूबर से पहले जो कॉन्ट्रैक्ट जमा करवाने वाली शर्त है ये गैर मुल्की अफराद के लिए नहीं है, बल्कि ये वो अटालियन लोगों के लिए है जिनके वर्कर्स अटालियन हैं और वो किसी अटालियन के पास इलीगल काम कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों ये इमिग्रेशन इटली में इलीगल अफराद के लिए खोली गई थी और जो अफराद इटली में इटालियन होने के बावजूद अटालियन मालिक के पास इलीगल होकर काम कर रहे थे उनको लीगल करने के लिए खोली गई थी, ताकि सब लीगल होकर अटालियन हुकूमत को लीगल तरीके से टैक्स दे सकें। उम्मीद करता हूं कि अब ये सारी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो दोस्तों इसके साथ ही अभी के लिए दें इजाज़त अपने मेज़बान डीजे को। मिलते हैं फिर से एक और ताज़ा तरीन और लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।